अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और आज हुसैन की छुट्टी करवाई है क्योंकि हुसैन की तबीयत जो है ना रात अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसको पता नहीं, तो ठंड ठंड तो अभी नहीं है कराची में इतनी ज़्यादा, जैसा कि आप सबको पता ही है, लेकिन अल्लाह जानता है पता नहीं क्या हो गया था। एकदम से इसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी और इतना तेज़ बुखार था जिसकी कोई इंतहा नहीं है। रात फिर मेडिसिन वगैरह देने के बाद इसको मैंने अपने पास ही अपने रूम में सुलाया था और फिर इसको जब सुलाया तो फिर अयान वहाँ पे, क्योंकि दोनों भाई इकट्ठे बड़े वाले बेड पे सोते हैं बच्चों वाले कमरे में ना। तो जब हुसैन इधर आया तो फिर अयान आके मुँह लटका के मेरे सामने खड़ा हो गया कि मामा मैं कैसे सोऊं वहाँ पे अकेला बड़े बेड पे। तो फिर मैंने कहा अच्छा तुम भी एक काम करो, इधर मेरे पास ही सो जाओ। तो दोनों इधर ही सोए थे और इसके पापा और हुसैन बेड पे थे, अयान सोफे पे सोया था और मैं चरपाई पे। अच्छा, चरपाई आपने आज से पहले कभी मेरे रूम में नहीं देखी होनी, तो आज मैं बता देती हूँ कि जो मेरी हेल्पर हैं उन्होंने मुझे कहा कि नौरीन आप ना अपने रूम में चरपाई रखें और उसी पे लेटा करें ताकि आपका जो पेट है ना वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहे और आप बिल्कुल सीधे होकर लेटें, ताकि आपके स्टिचेज जितनी जल्दी हो सकता है ना वो ठीक हो जाए। क्योंकि कुछ हेल्पर्स ऐसी होती हैं जिनको ना काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है इन चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ों की, कि ये खाएं वो पिएं ये ऐसे करें वैसे करें। तो मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें बताती रहती है मुझे ना। तो इसके माशाल्लाह खुद के 4 बच्चे हैं और कहीं से नहीं लगता कि यकीन करें इसके माशाल्लाह 4 बच्चे, मैं बड़ी हैरान होती हूँ। तो मैं उसे बोलती हूँ कि तुम्हें देखकर तो लगता ही नहीं कि तुम शादीशुदा भी हो, मतलब 4 बच्चे तो दूर की बात है। तो खैर माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसको नज़र से बचाए, सेहत तंदुरुस्ती दे। तो अक्सर मुझे फिर बताती रहती है आप ये खाया करें ये पिया करें ये ऐसे किया करें वैसे किया करें। तो बड़ी हेल्प हो जाती है ऐसी, ख़ास तौर पे जो हेल्पर्स होती हैं उनकी। अच्छा जी, तो बस यहाँ पे अभी सुबह में थोड़े बहुत मैंने उठकर बिस्तरे वगैरह उठा लिए, थोड़ी सी चीज़ें समेट ली। जितना कोशिश करती हूँ ना कि जब एकदम अपने आप को ठीक महसूस करती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं उठकर जो है ना कोई काम शुरू कर देती हूँ। और फिर उसके बाद जो हालत ख़राब हो जाती है ना मेरी, कुछ ना पूछें उफ़ल्ला, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो बस यही आजकल चल रहा है मेरे साथ। जब क्योंकि ज़रा सी तबीयत एकदम बिल्कुल ठीक लगती है ना तो मैं मुझसे फिर लेटा ही नहीं जाता ना, मुझसे बैठा जाता है। मैं कहती हूँ कि उठ के ना मैं बस कोई ना कोई काम करूँ, घर की चीज़ें समेट लूँ। क्योंकि ये जो अभी न्यू हेल्पर आई हैं तो इनको इतना ज़्यादा घर की चीज़ों का, घर का पता नहीं है। तो बल्कि उल्टा मैं कभी कभी अपना घर देखती हूँ तो मैं कहती हूँ या अल्लाह मैं किस दिन ठीक होंगी और ये सारा घर मेरा वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था। और कल जो है ना वो समीना भी आई थी रात को मेरे पास और तबीयत उसकी कुछ बेहतर है पहले से। तो वो फिर देखने भी आई थी कि कैसे चल रही है, काम वाली कैसा कर रही है ये वो ना। तो मैंने फिर उसको सही सुनाई, मैंने कहा मैंने तुम्हें पहले दिन से बोला था कि समीना अपना ख्याल रखना, ज़्यादा काम ना करो, ये ना करो वो ना करो, ताकि जिस दिन मैं हॉस्पिटल में जाऊँ ऐसा ना हो कि तुम भी बीमार हो के पड़ जाओ। तो खैर हंसने लगी थी। मैंने उसके क्लिप नहीं बनाया क्योंकि उसके साथ एक और लड़की थी, तो फिर मैंने कहा कि ऐसे अच्छा नहीं लगता है, तो फिर मैंने उसका क्लिप नहीं बनाया था इसीलिए। तो खैर अभी फिर वो इंशाल्लाह कह रही थी कि आप ही मैं आप चक्कर लगाऊंगी, ये वाला महीना इसका पूरा करें। तो फिर मैं देखती हूँ क्योंकि ऐसे ज़ाहिर सी बात है अब इसको आप तनख्वाह देंगी या मुझे देंगी तो एक ही हो सकता है ना। तो इसलिए ये लगी भी इसको ये महीना पूरा करके देंगी। तो फिर इंशाल्लाह कोशिश करूँगी नेक्स्ट मंथ से मैं आ जाऊँ ना। अगर मैं ना आई तो फिर मैं कोई और लड़की आपको दूँगी। मैंने कहा रहने दो मैंने कहा मुझे कोई लड़कियाँ नहीं चाहिए, इधर अगर आना है तो तुम आ जाना वरना कोई लड़की ना भेजो। मैं खुद ही कोशिश करूँगी अपना घर संभालने की और मैं संभाल भी लूँगी। तो खैर यही होता है ना कि जब आप एक पुरानी, आपकी 2-3 साल पुरानी जो हेल्पर होती हैं या फिर कुछ ऐसी जो कि आपके पास 3-4 महीने भी रुक जाएं, तो उनको आपके घर की हर एक चीज़ का पता चल जाता है, सारा घर सेट करने का पता चल जाता है, तो फिर आपको टेंशन नहीं होती है। जब एक आप न्यू रख रहे होते हो, 1 महीने बाद फिर दूसरी चेंज कर रहे होते हो, फिर 1 महीने बाद चेंज कर रहे होते हो, तो इतनी को टेंशन होती है ना। इनको काम ही सिखाने में पहले तो बाद महीना लग जाता है, तो फिर महीने में जब काम सीखती हैं तो फिर छोड़ के चली जाती हैं। तो फिर ये बड़ा गुस्सा आता है, फिर बंदा दिल करता है कि खुद ही काम कर लेना, वो ज़्यादा बेहतर है। तो बाकी किसी ने कमेंट भी किया था नौरीन इस टाइम पे इरमिश होती ना तो आपकी बड़ी हेल्प होनी थी। तो वाकई में यार ये बात तो सच है, लेकिन इरमिश जो है ना वो किचन का खाना पकाना बिल्कुल भी नहीं कुछ कर सकती थी, तो उसका फिर मुझे फिर टेंशन रहनी थी किचन की ना। तो समीना होगी या फिर ये होगी तो ये दोनों ये है कि किचन का भी साथ साथ कर लेती हैं, खाना वगैरह भी बना लेती हैं, रोटियाँ बना लेती हैं, सालन बना लेती हैं, बर्तन धो देती हैं, किचन भी साफ़ सफाइयाँ कपड़े सब चीज़ें साथ साथ कर लेती हैं ना। तो इनका बस ये प्लस पॉइंट है। बाकी इरमिश जो है ना वो घर संभालने में वाकई में अब जो है ना वो बिल्कुल जैसे मैं चाहती थी कि कोई ऐसी हेल्पर हो, तो वैसे ही मैंने अब माशाल्लाह से उसको बना लिया हुआ था। और मैं उसको पहले दिन से एक ही बात करती थी, मैंने कहा कि देखना जब तुम सारे काम सीख जाओगी, जब तुम्हें सब कुछ आ जाएगा तो तुम्हारी अम्मी अब्बू ने तुम्हें वापस ले जाना है। तो वो हंसने लगी, कही थी कि आप ही नहीं ऐसी बात नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है अभी वो भी बड़ी हो गई थी, अब उसका ज़्यादा यहाँ पे रखना मेरे ख्याल में
मुनासिब नहीं था मेरे लिए भी, तो मैंने उसको वापस जो है ना वो भेज ही दिया, खुशी खुशी भेज दिया माशाल्लाह से। चलें जी, अभी बस ये देख रहे हैं आप लोग कि बस अब कमरा वगैरह, अब मुझे ये सारी चीज़ें छोटी छोटी करनी पड़ती हैं साथ साथ, क्योंकि ये सफाई करती है अपनी तरफ से, लेकिन पता नहीं क्यों उसके हाथ में वो सफाई नहीं है जो नज़र आए कि सफाई हुई हुई है। तो फिर मैं खुद ना साथ साथ जैसे थोड़ी सी हिम्मत आती है, थोड़ी तबीयत ठीक लगती है, तो मैं उठ कर ना खुद ही कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर लूँ, चीज़ें सेट कर लूँ। और ये बात बिल्कुल सच है कि कहते हैं कि जो छिल्ले का जो काम होता है ना, जो मतलब कि घर का जो ये मतलब कि मैस मैस हर वक्त लगता रहता है, तो ये वाकई में पूरे 40 दिन ख़त्म नहीं होता। मुझे भी इसी तरह फील हो रहा है, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि यार हर चीज़ अपनी जगह पे सेट रहे, हर चीज़ अपनी जगह पे पड़ी रहे, तो मतलब फिर भी ना इस तरह लगता है जैसे सफाई हुई नहीं है, ख़ास तौर पे मेरे वाले रूम की। बाकी बच्चों का रूम तो डाइनिंग रूम हो गया, बच्चों का रूम हो गया, वो फिर भी साफ़ सुथरा लगता है, क्योंकि उस रूम्स में मेरा ज़्यादा जाना आना नहीं है। और बाकी मैं अपना जो जितना भी ये जो समझ लें कि चीज़ें वगैरह मैस हुई हुई हैं, इधर उधर बच्चे की जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वो मेरे ही रूम में है ना। तो बाकी अपना रूम भी मैं देखे साथ साथ कोशिश करती हूँ सेट करूँ, लेकिन वही है कि रहता ही नहीं है सेट। तो खैर जी, यहाँ पे ना अभी मैं हुसैन को दवाई देने जा रही थी, तो ये दवाई से हुसैन इतना कोई डरता है ना। रात इसके पापा ने इसको दी, इसने ले तो ली, उसके बाद इसको बहुत बड़ी वाली वॉमिट हो गई थी। तो फिर है ये उसके बाद डर गया, तो अभी ना वो बेड के नीचे जाकर छुप गया। तो मैं उसको आवाज़ें दे रही थी, हुसैन निकलो दवाई ले लो, दवाई ले लो। कह रहा नहीं मामा मुझे वॉमिट हो जाएगी, मुझे वॉमिट हो जाएगी। मैंने कहा नहीं होती है, और मैं थोड़ी सी पिलाऊंगी, ज़्यादा नहीं पिलाऊंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी अब गला ख़राब हुआ हुआ है, ठंड लगी हुई है, बुखार चढ़ गया हुआ है, तो साथ में बुखार की भी ब्रोफिन दे रही हूँ, और इसके अलावा ये वाली साथ में दे रही थी गले के लिए ना, ताकि जल्दी से ठीक हो जाए, फिर स्कूल जाए, आगे पेपर्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो इंशाल्लाह भाई की शादी भी जल्दी आने वाली है, मुझे अब ये है कि जल्दी जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ बस, और फिर भाई की जो शॉपिंग है ना वो स्टार्ट करूँ। तो वहाँ से मुझे कॉल्स आती रहती हैं कि नौरीन अब तुम्हारा ही बस इंतज़ार है, तुम आओ, तो फिर उसके बाद जो है ना सारी चीज़ें शुरू होंगी, शादी वादी की ये वो। तो खैर इंशाल्लाह बस आप लोग दुआ करिएगा कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, और फिर मेरा जो बच्चा इंशाल्लाह फेस रिवील भी इंशाल्लाह जल्दी इसका करवा दूँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आगे फिर शादी की तैयारियाँ, शादी की शॉपिंग, फिर शादी वगैरह सब चीज़ें, उसमें तो मेरा माशाल्लाह से जो मोहम्मद अहमद साहब हैं वो तो आपको नज़र आएंगे ही आएंगे, अपनी ड्रेसिंग जो है ना वो ज़रूर दिखाएंगे आप लोगों को। तो फिर फेस पहले ही मैं इंशाल्लाह इसका रिवील कर दूँगी, अभी नहीं कर रही हूँ। दिल कभी कभी करता है कि कर दूं, क्योंकि अभी माशाल्लाह से ये है कि पहले से कुछ बेहतर हो गया है, ठीक भी हो गया है। जैसे पहले शुरू में बीमार था ना, तो ये लेटा हुआ सामने टेबल पे, मैंने इसको ना यहाँ पे दवाई पिलाने लगी थी हुसैन को, तो हुसैन बेड के नीचे चला गया, तो उसको मैंने इधर ही लटा दिया। तो फिर मैं साथ इसको दवाई देकर फिर इसको लेके अपने रूम में चली जाऊँगी। तो कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं आपके साथ ना मतलब शेयर करूं, इसका जो फेस है वो रिवील कर दूं, लेकिन फिर सोचती हूँ कि नहीं, अभी कुछ दिन और निकल जाएं, कुछ दिन और निकल जाएं, तो फिर मैं आपके साथ जो है ना ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस अब यहाँ पे मैं इसको दवाई पिला लेती हूँ, उसके बाद ना फिर मेरी तबीयत जो है ना वो मतलब कि सारा दिन ऐसे ही छोटे छोटे काम करती रहती हूँ, और फिर रात में अचानक से तबीयत इतनी ज़्यादा कोई ख़राब होगी मेरी, इतनी तबीयत मैं आपको बता नहीं सकती, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी पेन ना, इतनी पेन थी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो खैर मैंने फिर आसिफ को भेजा, रात के 12 बजे हुए थे उस टाइम पे, तो जाहिर सी बात है कोई डॉक्टर वगैरह मिलनी नहीं थी। तो मैंने आसिफ को बोला कि आप ऊपर जाएं, जो ऊपर स्टाफ बैठा हुआ होता है ना, उससे किसी भी सिस्टर से मेरी बात करवा दें, मैं उनको बता दूँगी मुझे जो प्रॉब्लम है, तो वो कुछ तो बताएंगी, तो फिर वो मैं दवाई वगैरह आप लेकर आए ना। तो खैर फिर आसिफ गए, उन्होंने वहाँ से कॉल की मुझे, और फिर मैंने उनसे बात की, तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा पेन, और मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे ना। तो फिर मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दी, मुझे उसका कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। फिर नेक्स्ट डे भी इसी तरह मेरे साथ रहा, 2-3 दिन तकरीबन मैं तकलीफ़ में रही हूँ। और आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन से मेरा व्लॉग भी नहीं आ रहा था, इसीलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं था चाह रहा, और मैं बस यही लग रहा था कि मैंने मर जाना है, मैंने मर जाना है। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं कुछ बेहतर फ़ील कर रही हूँ, तो अब मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैं वॉइस से भी बिल्कुल ठीक लग रही हूँ। क्योंकि ये व्लॉग जो था ना, जब मैंने बना तो लिया था, लेकिन मेरा ना मोबाइल को हाथ लगाने का दिल कर रहा था, ना मेरा कुछ घर में करने का दिल कर रहा था, कुछ भी मेरा बच्चों को देखने का भी दिल नहीं कर रहा था, मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई भी थी। तो फिर उस दिन फिर नेक्स्ट डे फिर डॉक्टर जब आई हैं, तो फिर हम लोग गए थे, हॉस्पिटल गए थे। तो डॉक्टर जिन्होंने मेरा सीज़र किया था वो तो दुबई चली गई हुई हैं, तो वो यहाँ पे नहीं थी ना।
तो अभी किसी उनकी जगह पे कोई दूसरी डॉक्टर बैठी हुई तो उनको चेक करवाया, फिर उन्होंने खैर कुछ टेस्ट वगैरह लिख कर दिए। अभी नीचे आए थे हम लोग लैब में, यहाँ पे टेस्ट करवाने थे। उसके बाद फिर ऊपर वापस जाना था, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाना था। तो उन्होंने कहा था कि ये पानी की बोतल पूरी फिनिश करके 5-10 मिनट बाद आएँ तो फिर आपका अल्ट्रासाउंड होगा। तो फिर वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाया। फिर उसके अलावा कुछ और चीज़ें थी जो कि सब करवाने के बाद फिर उसके बाद मैंने आ जाना था घर पे, क्योंकि इसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो अब 1 हफ़्ते बाद आनी है, कुछ टेस्ट जो करवाए थे। तो फिर उन्होंने कहा था कि 1 हफ़्ते बाद आपने मुझे वापस आना है और ये मेडिसिन जो लिख कर दी है ना, ये आपने रेगुलर खानी है 5 दिन तक। तो बस फिर घर आते हैं तो शाम के टाइम पे यहाँ पे आसिफ जो है ना वो मोहम्मद के साथ खेल रहे थे। तो मैंने छोटा सा क्लिप निकाल लिया इसका, थोड़ी सी आसिफ की आवाज़ें भी सुनाती हूँ और यहीं पे व्लॉग का भी एंड करती हूँ ना। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना अपने प्यार का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़। लाइक याद से कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। टेक केयर। सी यू।